पानी पी लीजिए। तबीयत ठीक है कि डॉक्टर को बुला दें? बहू, डॉक्टर को बुला दो बेटी, डॉक्टर को बुला दो। ए जी बोलो। डॉक्टर को फोन लगाइए ना, पापा का तबीयत बहुत खराब हो गया है। हेलो डॉक्टर साहब, तनी जल्दी आओ तो, पापा की तबीयत खराब है, आओ जल्दी। ज्यादा तबीयत खराब, चलो देखते हैं। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। देखिए पापा के क्या हो गया। हटिए, आइए बैठिए। मुंह खोलिए था। सुनो टिकोला। बोलिए। कुछ हम दवाई दे देते हैं। हाँ। ठीक है। कुछ दे दे रहे हैं, लोग खिलाते रहिएगा। ठीक है। ठीक। और इस सुइया कुछ लिख दिए हैं, ठीक ना, उनके देते रहिएगा। सुइया है, दुकान से मंगवा लीजिएगा बाजार से। ठीक है। ठीक है। इनके पास समय बहुत कम है, यानी ध्यान देते रहिएगा। ठीक। डॉक्टर साहब पापा बस तो जाएंगे ना? बस तो जाएंगे मतलब इनके पास समय बहुत कम है, 1-2 दिन ही बच पाएंगे, समझे कि नहीं? खत्म। ठीक है, तब हम चलते हैं। ठीक। हे भगवान, पापा भी पूरा दुनिया भी नहीं देखे थे। चुप रहो, अभी पापा मरे नहीं हैं, अभी पापा जिंदा ही हैं। क्या हुआ है पापा को? डॉक्टर बोला है कि 2 दिन का मेहमान है। अभी तक दीदी को बताए भैया? रुक जाओ, हम बताते हैं। हेलो। हेलो दिव्या। हाँ जल्दी आ जाओ घर पे, पापा का बहुत तबीयत खराब है। क्या हुआ पापा को? डॉक्टर बोला है कि 1 से 2 दिन का मेहमान है। ऐसे कैसे 1-2 दिन के मेहमान हैं? पापा तो अभी तक नाती पोता के मुंह भी नहीं देखे हैं। तो नाती पोता के मुंह देखने के लिए यमराज को आवेदन देंगे का वो? तुम आ जाओ। ठीक है, आते हैं। क्या बोली? आ रही है? आ रही। ए जी सुनिए ना, पापा की तबीयत बहुत खराब है, हमको पहुंचा दीजिए ना जल्दी से। क्या हुआ? पापा का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया। चलते हैं, चाबी ले लेते हैं। तबीयत खराब हो गया। बेटा बेटा ना, हम यहीं पर है। बेटा हमारे पास समय बहुत कम है। बेटा बेटा हमारे पास समय बहुत कम है। तुम लोग बंटवारे के लिए आपस में झगड़ा लड़ाई मत करना, समझा? और मैं एक LIC करवाए हुए है जिसके बारे में तुमको पता नहीं है। पापा में किसका नाम दिए? और सुनो छोटू, रोड पर वाला जो जमीन है वो चो 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 चो। हाँ पापा। क्या रोड पर वाला जमीन? क्या छोटू? खत्म। पापा पता करना पड़ेगा LIC एजेंट। पापा शॉर्ट फिल्म देखे थे, बोले थे स्वर्ग बहुत अच्छा है। हम लोग समझ नहीं पाए कि पापा स्वर्ग में भी घर बनाए हुए हैं।
का टिकट कटवा। पापा पापा यही दुनिया करी भगवान दीदी हमारे हाथ में पापा आपको हम लोग हैं ना। लगता है पापा मरने से पहले छोटुए के नाम तुम्हारी पत्नी को करके गए हैं। देवर भाभी के प्यार है। जाओ रे बुक्का। छोटा है नीचे बैठ करो बैठ। पापा पापा मरे से पहले चश्मा में शीशा लगवा लेता तो स्वर्ग में दिखाई देती यार ना। ऐसे स्वर्ग में जाएगा कि नरक में दिखाई न देता। छोटू अभी तक दुनिया नहीं देखा है, तुम चुप हो जा। क्या बात कर रहे हैं? हम तो छोटू को 2-3 बार दुनिया दिखा है। क्या देवर जी? कैसे होते हम अपना भाई में दोनों भाई में राय विचार कर कम चाहे बेसी से काम सदा संस्कार बढ़िया से होते चाहिए विधि पूर्वक। हाँ ये सब होते चाहिए। बाबू तो मरे के मर गए थो, अब भोज भात की विचार हो। कुल संपत्ति छोटुआ के नाम पे कर दी, मेरे नाम पे किए रहते ना 3 मिष्टान करवा। इतना दिन जब बाबू कमा के दे तू मौगी के लाली उठलाली में उड़ा देला। राम स्वरूप चा इज्जत से मुंह संभार के आप हमारे पिताजी के उम्र के ना तो खरे खरे गान मार लेते। हमरा गान मरवावे के कोनो शौक ना है। ए जी, हाँ क्या हुआ? LIC का पैसा के बारे में कुछ पता चला? जाते हैं LIC एजेंट से पता करते हैं। निकल जाता तो कुछ राहत रहता ना। जाते हैं पता करते हैं। छोटुआ कहाँ है? भीतर है, रुकिए भेजते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। आप दोनों कौन? हम दोनों गोपीनाथ के लड़के हैं। ठीक ठीक सब बैठिए बैठिए, बताइए। पापा तो अब दुनिया में रहे नहीं, तो पापा एक जीवन बीमा करवाए थे। करवाए तो थे। सोचे पिताजी तो अब रहे नहीं, कुछ पैसा निकल जाता तो राहत मिलता। लेकिन ज्यादा पैसा तो निकलेगा नहीं, क्योंकि पापा आपके 2 या 3 साल ही चलाए। अभी तुरंत निकालने पर इंटरेस्ट कम मिलेगा। सर डालने वक्त तो ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है या निकालने वक्त? न डालते वक्त ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, ना निकालते वक्त ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। आप अंदर कितना देर रखते हैं, आप जितना ज्यादा अंदर रखिएगा उतना मजा आएगा। ठीक है सर, पापा तो अब बुजुर्ग थे इसलिए ज्यादा देर अंदर रख नहीं पाए। जो निकलेगा वो निकाल दीजिए, भोज में काम आ जाएगा। ठीक ठीक है, निकाल देते हैं। ठीक, प्रणाम से। प्रणाम। जल्दी देख लीजिए। ठीक ठीक। जानते हो दोस्त, पापा के जाने में बहुत परेशानी हो रही है। छोटू जाके हलवाई कर ले भोज बनाने के लिए। ठीक है, भेजाता हूँ। ठीक है। चल दोस्त, आते हैं हलवाई करके। चल, उस गली में मेरी चांद भी रहती है। जिसे तुम चांद समझ रहे हो ना, वो तुमसे पहले ही गांव के आधे लोग को ना अंतरिक्ष यात्रा करवा रखी। तुमको कैसे पता? अरे छोरो भी। चलो दोस्त। कैसे हैं? ठीक है, मेरे 18 को भोज का खाना बनाना था, इसी के लिए आए थे। हो जाएगा। 20,000 रुपया लगेगा। 20,000। अरे महाराज, आपको गांठ से नहीं बनाना है, खाना ही नहीं बनाना है। यस सर, तो हम भी खाना बनाने का बात कर रहे हैं, कोनो गार बनाने का बात थोड़ी कर रहे हैं। ए, कुर्सी पर गार रख के बैठा जाता है, गोर रख के नहीं। आए गोर गार दोनों रखे हुए हैं। वो नहीं देखा तोहरी भौजी अगर 2 गो चुम्मा दे देगी तो मैं 1,000 कम कर दूंगा। ए महाराज, कैसा बात कर रहे हैं? अरे सर, ये जैसा बोलेगा वैसा ही ना सुनेगा। हम गार बनाने का पैसा मांग रहे हैं कि खाना बनाने का। अच्छा ठीक है, 18 को टाइम से आ जाइएगा। आ जाएंगे, कुछ एडवांस करा देना। ठीक है, भेज देते हैं। ठीक है। ठीक है, चलते हैं। अच्छा ठीक है।
चलो दोस्त, चलो हलवाई तो हो ही गया, राशन ले आते हैं। आओ बैठो। भैया हलवाई हो गया। ठीक है। दीदी जीजा जी कब आएंगे? वो कल आएंगे, बोले हैं एक दिन पहले जाके क्या करेंगे, एक बार भोजे के दिन आएंगे। हाँ बहन तो सिर्फ खाने के लिए ही आएंगे। जाओ छोटू जीजा जी को लेकर आओ। ठीक है, जा रहे हैं। आज घर में काम करवा लीजिएगा और भैया को बोल दीजिए। ठीक है। कैसा ना हुआ? तो चलिए, वहाँ पर आदमी कम है, वहाँ पर काम धाम ज्यादा है, आपको पहले आना चाहिए था। चाय वाय पी लीजिए। नहीं छोड़िए ना, वहाँ काम ज्यादा है, चलिए आप। बैठिए। देखिए सभी लोग आए हुए हैं, खाली आपका ही कमी था। लेट हो गया थोड़ा। दिव्या, मेहमान जी आ गए। बैठिए। बैठिए। इतना टाइम काहे लग गया आने में आपको? मेहमान जी, आपकी बहन नहीं आई। वो एग्जाम में 76 नंबर से फेल हो गई है, तो उसका मूड खराब है, इसलिए वो नहीं आई। छात्री है तो 76 नंबर से फेले करेगी। क्या बोले? कुछ नहीं। अरे छोटू इधर आओ। बोलो तेल मसाला सब लाएगा। सिर्फ आटा चावल से क्या होगा? अभी तक कोई सामान नहीं आया है। ठीक है, हम ला के देते हैं। अरे सुनो, अब क्या हुआ? तुम्हारी भाभी दूध नहीं दी है, चाय कैसे बनेगा? अरे माधव हलवाई के झाट, तुम्हारे गार में गरम तेल डाल देंगे। डाल डाल गरम तेल डाल, गार में डाल। अरे वो बात नहीं है मालिक, वो बात नहीं है। तो कौन बात? गुस्सा का वो बात नहीं है। आपके भाभी के घर में जो भैंस का दूध है ना, मैं उसका बात कर रहा था। तो ऐसा बोलो ना, अगर असली बात किया ना तो औजार काट के यही गरम तेल में फ्राई कर देंगे। चलो भैया। तुम्हारी भाभी दूध देगी कहाँ से? तुम्हारी भाभी तो गाभिन होती ही नहीं। कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, मसाला लाने के लिए कहा जाए, मसाला ले। हाँ भाभी। भाभी मुझे भी बिस्कुट खिलाइए ना। बिस्कुट तो मेहमान जी खत्म हो गया। भाभी मैंने देखा है, मुझे देखता ही आपने सारा बिस्कुट दूध में छुपा लिया है। अरे कोई नाश्ता चाय देगा कि भूखे मर जाए? हल्ला मत कीजिए, वहाँ पर भी मैं काम कर करके थक गई थी, यहाँ पर भी जब से आई हूँ काम काम काम। पहले मैं कोको कोला बोतल की तरह एकदम स्लिम थी। हाँ हाँ, पहले तो 300 ml थी, अब तो 2 लीटर हो गई हो। पूरी? अरे बउआ, अरे तू को पूरा पूरी दे रहा है बउआ। चाचा, इस उम्र में जो मिल रहा है सो ले लीजिए, तो ये भी नसीब नहीं होगा। खुद का शकल तो है पिसका हुआ, इनको फूला फूला पूरी चाहिए। बहन जो सब्जी कौन बना कर है? बुला दो उसको। वही रामजीवन हलवाई है, खाना बनाना तो लंड नहीं आता है, सिर्फ मसाला ही चाहिए। मसाला नहीं, वो बहन जो के घर में भाला दो। अरे बाबू, सुनने रहे कि 5 प्रकार के मिठाई हो, यहाँ चल भाई 3 प्रकार के। जो मिल रहा है ना वो चुपचाप खाइए, लोगों को 1 प्रकार के मिठाई नहीं मिलता है, आपको 5 प्रकार के चाहिए। अरे बुढ़वा चुपचाप खो, तो मारबो नैली से और रोबे फैली से। लाई हमार धोती वाला मिठाई खा जा। तुम सबके सामने को बेइज्जती करता है, अब हम खाना नहीं खाएंगे। तुम्हारी माँ रहती तो बताते कि हम कौन है। सो ये बुढ़ा साला बड़ी अश्लील बात कर रहा, मारो साले को। अरे
गोपीनाथ जी का घर यही है का? हाँ हाँ यही है, आइए चलिए। ये वाला हाँ यही घर है, चलिए वेट कर लीजिए। सुने हैं कि गोपीनाथ जी गुजर गए। हाँ गुजर गए। बड़ी अफसोस के बाद उन्होंने एक वसीयत बनवाई थी। नहीं, उन्होंने लिखा है कि मेरे मरने के बाद रोड बया जमीन पर सरकारी अस्पताल बने, यही उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। क्योंकि प्रणाम वकील साहब, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। चाय पीजिएगा? नहीं डॉक्टर साहब मना किए। कहिए गोपीनाथ जी कैसे याद किए? एक वसीयत बनाना था। कैसा बताइए। मैं अपने पत्नी को सही इलाज के चलते नहीं बचा पाया। अगर गांव में अस्पताल होता तो मेरी पत्नी मेरे साथ होती। जो मेरे साथ हुआ वो किसी दूसरे के साथ न हो। अगर मुझे कुछ अचानक हो जाता है तो बताइए। रोड वाले जमीन पर सरकारी अस्पताल और मेरे घर में दोनों बेटों का हिस्सा और मेरी बेटी दिव्या के लिए मैं LIC करवा रखा हूँ। मेरे सब बच्चे खुश रहे, मिलजुल कर रहे, क्योंकि एकता में ही ताकत है।